जहीर एमडी मेडिसिन। मेरा हॉस्पिटल है उम्मीद करके, ये मिनी बाईपास रोड, इज्जत नगर से जो मिनी बाईपास रोड आया है उसके पास आईसीआईसीआई बैंक के बराबर में ही है। और मैं यहाँ पे सारे तरीके के ऑपरेशन हैं, जो भी लैप्रोकोली है या फिर स्टेक्टमी है या फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन है या आपका क्या नाम है हर्निया है, ये सारे ऑपरेशन भी हो रहे हैं। बाकी LACS भी होते हैं अपने यहाँ, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है। मेडिसिन से रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पे, शुगर है, बीपी है, पेट संबंधित बीमारी है, सांस संबंधित बीमारी, मलेरिया है अपना, और कोई बुखार है, टाइफाइड है, इस समय बुखार चलते हैं उन सारे बुखारों का। बाकी आपका सांस की बीमारी है, बाकी ये जो दौरे पड़ते हैं उसका है, या न्यूरो संबंधी है, या फिर जोड़ों से संबंधी बीमारियों का इलाज, या नस संबंधी बीमारियों का इलाज, या फिर कोई इस मौसम में सांप भी बहुत काटते हैं तो सांप का इलाज है जैसे। बाकी जहर खाने वाला रहता है, ये भी इलाज सारे होते हैं अपने यहाँ। लेकिन भाई ने डायरेक्शन दी, वो तरासा है जिसे कहते हैं ना, वो तरासा भाई ने कैसे, मतलब इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेना, तैयारी कैसे करनी है, MBBS कर लिया, फिर मोटिवेट करना है ये MD कर ले, तो MD की तैयारी में बहुत मोटिवेट किया, तो MD निकाली। सब उन्हीं का तरासे हुए हैं हम, तभी बने, नहीं तो वो नहीं होते तो मुझे लगता मैं डॉक्टर नहीं बन पाता। तो सारा रोल भैया का ही है। वैसे एक छोटे भाई की हैसियत से बड़े भाई के ऊपर जो कोई IPS हैं, कितना बड़ा फख्र होता है। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जितनी पहचान है सब भैया से ही है। अब थोड़ी बन रही है मेरी डॉक्टरी की वजह से, लेकिन सारी पहचान जहाँ पे भी वो भैया को ही जानते हैं, उन्हीं के नाम से मुझसे मिलते भी हैं। बहुत जो है गर्मी का मौसम चल रहा है और साथ ही बरसात भी है, और ऐसे मौके पर हम देखते हैं कि मच्छर पनपते हैं, वो रात हो या दिन हो, तो उससे मलेरिया और जो तमाम दिक्कतें हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं। जाहिर है कि ऐसे मौके पर हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर ज़हीरुल हसन साहब मौजूद भी हैं, जो कि उम्मीद हॉस्पिटल के MD भी हैं और ख़ुद भी MD मेडिसिन हैं। उन्होंने MBBS और MD गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक भूमिका बनाई चीज़ों की, कि मौसम जिस तरह से अभी है, अगस्त का महीना है, इस बार बरसात देर से भी हुई, तो हम देखते हैं ऐसे मौसम में मच्छरों से जुड़ी हुई बीमारी बहुत तेज़ी से पनपती हैं। और जैसे मैंने जिक्र किया, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज भी जागरूकता की। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं और किस तरह से बचाव कर सकते हैं? इस समय जो है पानी से मच्छर पनपते हैं। पानी जहाँ भी इकट्ठा होता है तो हम अपने आसपास के एरिया में पानी जमा ना होने दें। दो तरीके के मच्छर होते हैं जो गंदगी में पनपते हैं, एक कोई साफ़ पानी में होता है। तो अपने एरिया, जो लोकल एरिया या घर है, उसमें पानी इकट्ठा ना होने दें। और जो पानी, अगर पेड़ हैं, पेड़ में भी सांप रहते हैं, वो मच्छर रहते हैं, तो मच्छर उनको करने के लिए कोई दवाओं का छिड़काव करें, या फिर रात में लेटते टाइम मच्छरदानी का यूज़ करें, या फिर अपने जो मॉर्टिन आते हैं या स्किन रिपेलेंट होते हैं उनको लगा के सोएं। यही सावधानियां हैं जो मच्छरों से जो भी बीमारियां होती हैं, मलेरिया है या और कोई बुखार होता है, तो उससे बचाव के तरीके हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम देखते हैं जब किसी को मलेरिया या इस तरह की कोई दिक्कत हो जाती है तो प्लेटलेट्स डाउन होती हैं, तो ये कैसे पता चला कि प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं? और अगर कोई शुरुआत में, जाहिर है कि अस्पताल एकदम नहीं आ पाता है, तो अपने फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या कर सकता है अपने घर में किसी की मरीज़ को अगर ये दिक्कत? ट्रीटमेंट तो डॉक्टर से ही कराना चाहिए। घर में तो अगर बुखार है तो एक पैरासीटामोल आती है, उसको लेके फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से इलाज कराएं, जांच कराएं, और वही ज़्यादा अच्छा रहता है। अपने आप दवा लेने से नुकसान होते हैं, तो खाली एक बुखार का पैरासीटामोल घर पे ले सकते हैं। बाकी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से आप आएँ, उनसे मिलें, बात करें और बताएं, अपने सिम्टम बताएं, वो जांच कराएंगे, जो निकलेगा उसका इलाज करेंगे। अच्छा, मैंने ये भी साथ में पूछा कि प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, ये क्या वजह है, क्यों होती है, और उसको फिर किस तरह से आप लोग मैनेज कर पाते हैं?
ये प्लेटलेट ऑन जो है एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होते हैं अपनी बॉडी में जब कोई फॉरेन बॉडी आती है, जैसे मलेरिया का प्लाज्मोडियम बाइवैक्स फैल्सीवेरम या और भी तरह के होते हैं, ये वो बॉडी में पहुंचते हैं तो उनके खिलाफ ये एंटीजन की तरह काम करते हैं। वो एंटीबॉडी हमारी बनाती है, बॉडी बनाती है हमारी, और उसकी वजह से काफ़ी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, प्लेटलेट डाउन होती है। प्लेटलेट डाउन होने से हमारे जगह जगह चकत्ते बनने लगते हैं रेड कलर के, रेडिश कलर के, वो सबसे पहली पहचान होती है। उसके बाद अगर बहुत सीवियर गिर जाती हैं प्लेटलेट तो नाक से ब्लीडिंग आ सकती है, मुंह से आ सकती है, या ब्लैक कलर स्टूल हो सकते हैं। यही सारे सिम्टम। इनसे पहले ही आपको बुखार आए तो सीधे आरएमपी से मिलें और उसका इलाज कराएं। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह की कोई दिक्कत किसी को होती है तो आपके हॉस्पिटल में अगर वो आता है तो किस तरह की फैसिलिटी आप मुहैया कराते हैं? और क्योंकि ये तो ऐसी दिक्कत है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चल रही है। अभी तो पेशेंट आए नहीं हैं, अभी तो कोई मलेरिया या किसी चीज़ की बीमारी के अभी कोई पेशेंट नहीं आए। आते हैं तो मैं तो जनरल मेडिसिन ही वाला हूँ, तो सारी सुविधाएं हैं उससे रिलेटेड रहने की। जनरल वार्ड है, फिर आईसीयू भी है और प्राइवेट वार्ड भी हैं, तो जो भी अभी पड़ेगी ज़रूरत वो सारी उपलब्ध है। बस एक बात और बताइए कि आपको शौक रील बनाने का है, ये आपकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और लोग बहुत सारे देखते भी हैं, मुझसे भी किसी ने जिक्र भी किया। तो कुछ, क्योंकि भाई आपके आईपीएस हैं, रील बनाना एक डॉक्टर का बहुत कम शौक वाले ऐसे मुझे डॉक्टर नजर आए, तो भाई ने कभी कुछ कहा? नहीं, पहले तो कहते थे कि क्यों बनाता है, लेकिन अब मैं वो नहीं बनाता, मैं अपने पेशेंट की बनाता हूँ, तो उससे काफ़ी सोशल मीडिया प्रचार भी होता है, लोगों तक पहुँचती है बात कि उम्मीद हॉस्पिटल है कहाँ, कौन है डॉक्टर, कौन नहीं है। तो आप तो मेरे अच्छे फॉलोअर हैं, इंस्टाग्राम पे भी ठीक है 35,000 फॉलोअर हैं, फेसबुक पे भी 20,000 फॉलोअर हैं, वीडियो भी काफ़ी मिलियन चलती है। मेरा पुराना शौक है, ये मैं करता रहूँगा, ये जरूरी मुझे लगता है कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये करता रहूँगा। बीमारी है, सारा इलाज होता है, बच्चों के लिए भी नर्सरी भी बनने वाली है, नर्सरी के अभी 15-20 दिन लगेंगे, बाकी सारा ही इलाज। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं, दुआएं आपके लिए, क्योंकि नर्सरी बनेगी और बहुत सारी बाहर आएगी, यहाँ बहुत सारी दुआएं हैं, हम उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि जब नौनिहाल और बच्चे कहीं होते हैं तो खुशनुमा माहौल पैदा हो जाता है। भविष्य में उसके लिए भी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो हमारे साथ थे ज़हीरुल हसन साहब, जिनसे हमने कई सारे विषयों पर बात की, और इस टाइम क्योंकि मलेरिया का सीज़न अभी इस बार देर से शुरू हुआ क्योंकि बरसात देर से हुई है, लेकिन आने वाला टाइम जो है उसमें काफ़ी सारी दिक्कतें होंगी, तो उसको लेकर कैसे बचाव करना है उसका जिक्र किया। साथ ही अपनी ज़िंदगी से जुड़ी, और जो उनके भाई हैं नूरुल हसन साहब, उनका कितना बड़ा रोल है उनकी ज़िंदगी में।